factorization and algebraic manipulation. चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.1. आज के इस लेसन में हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बट एक्सरसाइज शुरू करने से पहले जैसा कि आप जानते हैं कि ये नया चैप्टर है. इससे पहले हम फर्स्ट 3 चैप्टर्स के क्वेश्चंस कर चुके हैं. चैप्टर नंबर 4 जैसा कि आप नाम से जानते हैं, फैक्टराइजेशन एंड अलजेब्रिक मैनिपुलेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही आसान चैप्टर है. इसके क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल और बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चंस है. इस तरह के लेंथी क्वेश्चंस नहीं है जिस तरह के प्रीवियस चैप्टर में थे. बट एक्सरसाइज शुरू करने से पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है थ्योरी ऑफ दिस एक्सरसाइज 4.1. देखिए, किसी भी एक्सरसाइज की थ्योरी में मौजूद जो कंटेंट होता है वो एक्सरसाइज में मौजूद क्वेश्चन से रिलेटेड होता है. यानी कि अगर आप उस थ्योरी को समझते हैं तो आप एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के स्ट्रक्चर को समझ पाते हैं. एक्सरसाइज में मौजूद क्वेश्चंस की डिमांड्स क्या है वो आप समझ जाते हैं और डेफिनेटली फिर इनको आसान करने में आपके लिए इनको सॉल्व करने में आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी होती है. तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम डायरेक्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पर जाने से पहले हम इस एक्सरसाइज से रिलेटेड थ्योरी को समझें. थ्योरी में मौजूद है फैक्टर्स एंड फैक्टराइजेशन. तो हम सबसे पहले ये समझेंगे कि फैक्टर्स क्या होता है और फैक्टराइजेशन होती क्या है. एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले इन दोनों टर्म्स को डिफाइन करते हैं. क्या होते हैं फैक्टर्स और क्या होता है फैक्टराइजेशन प्रोसेस. इसकी डेफिनेशन और एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरह से मैंने लिखी है. फैक्टर्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आर सच अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस whose product is the given algebraic expression. The process of finding factors of an algebraic expression is called factorization. सबसे पहले मैंने डिफाइन किया है फैक्टर्स को और ये लिखा है कि फैक्टर्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के फैक्टर्स आर सच अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं जिनका आप प्रोडक्ट लें. प्रोडक्ट कहते हैं मल्टीप्लाई को, यानी दो ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसे आप मल्टीप्लाई करें उससे एक तीसरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन प्रोड्यूस हो, तो वो जो इनिशियल दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो इस नए प्रोड्यूस होने वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के फैक्टर्स होंगे. ठीक, यही कुछ मैंने लिखा है. Factors of an algebraic expression are such algebraic expressions whose product is the given algebraic expression. I think इस definition को मैं इस example से आपको मज़ीद अच्छी तरह समझा सकता हूँ. For example, हमारे पास एक algebraic expression है 10a plus 5b. ये कौन सा algebraic expression है? ये जो मैंने definition में लिखी है कि factors of an algebraic expression, हम इस algebraic expression यानी 10a plus 5b के factors find करते हैं. तो कैसे फाइंड करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, वैसे फैक्टर्स फाइंड करने के मेथड्स बहुत सारे हैं और वो डिपेंड करता है स्ट्रक्चर ऑफ द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पे. बट यहाँ पर बहुत ही सिंपल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है 10a plus 5b. इसके दो टर्म्स हैं, फर्स्ट टर्म है 10a और सेकंड टर्म है 5b. तो इसे फैक्टराइज कैसे करेंगे? इसे फैक्टराइज करने का तरीका यह है कि आप इसमें कॉमन फैक्टर फाइंड करेंगे. अब देखिए 10a और 5b में कौन सा फैक्टर कॉमन है? 5, बिकॉज 5 ही वो नंबर है जो 10 और 5 को डिवाइड कर सकता है, यानी 5 1s are 5, 5 2s are 10. इसी तरह अगर आप a और b की बात करें वो तो अनकॉमन है, एक जैसे तो है ही नहीं. तो लिहाजा इन दोनों टर्म्स में जो कॉमन फैक्टर आ रहा है वो है 5. आप 5 को लिखेंगे और फिर पैरेंथेसिस यानी राउंड ब्रैकेट्स लगाएंगे. अब 5 को डेफिनेटली 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे टू गेट 10, यानी 5 2s are 10 और a एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस साइन. इसी तरह 5 times 1 is 5, यानी 5 को 1 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आएगा. यहाँ b के साथ 1 एग्जिस्ट कर रहा है जो अंडरस्टूड है, इसलिए इसे लिखने की ज़रूरत नहीं है. सो अगर आप इस यानी अच्छा, ये अभी फैक्टर्स है 10a plus 5b के दो फैक्टर्स हमारे पास बन गए. कौन कौन से? पहला है 5 और दूसरा इन पैरेंथेसिस के अंदर जो आ रहा है आपको नज़र 2a plus b. तो दोबारा ज़रा डेफिनेशन की तरफ आ जाए कि फैक्टर्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के फैक्टर्स आर सच अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं. यहाँ पर दो एक्सप्रेशंस है, समझे कि पहला है 5 और दूसरा है 2a plus b, whose product is the given algebraic expression. यानी कि अगर आप इस 5 और 2a plus 5b का प्रोडक्ट ले, आपस में इनको मल्टीप्लाई करें तो दोबारा यही 10a plus 5b वाला algebraic एक्सप्रेशन बन जाएगा. ऐसी सूरत में हम कहेंगे कि 5 into 2a plus b जो है वो इस 10a plus 5b के फैक्टर्स होंगे. ठीक है ना?
तो ये थे फैक्टर्स ऑफ 10a प्लस 5b। आगे हमने लिखा है कि द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग फैक्टर्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन। ये जो आपने देखा जिसमें हमने कॉमन 5 उठाया और इसके बाद अनकॉमन फैक्टर्स ब्रैकेट्स के अंदर लिखे, इस प्रोसेस को कहते हैं फैक्टराइजेशन। 10a प्लस 5b के दो फैक्टर्स हैं इस वक्त, पहला है 5 और दूसरा है 2a प्लस b। और इस प्रोसेस को फाइंड करने का जो तरीका है इसे कहते हैं फैक्टराइजेशन। तो ये था फैक्टर्स और फैक्टराइजेशन से रिलेटेड एक मुख्तसर सी डेफिनेशन। इसी तरह एक और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जो है 6a नेगेटिव 9b पॉजिटिव 12c। अब इसे कैसे फैक्टराइज करेंगे? हम इसमें देखेंगे कॉमन फैक्टर। इस वक्त a, b और c तो अनकॉमन है बिकॉज ये तीनों एक दूसरे से डिफरेंट है। हाँ, 3 एक ऐसा नंबर है जो कॉमन है बिटवीन 6a 9b एंड 12c। कैसे? 3 2s are 6, 3 3s are 9 and 3 4s are 12। यानी इन तीनों नंबर्स को 3 डिवाइड कर रहे हैं तो 3 कॉमन फैक्टर होगा। 3 को आप बाहर लिखें, फिर ब्रैकेट लगाएं पैरेंथेसिस, और अंदर 3 को डेफिनेटली 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे टू गेट 6 बिकॉज 3 2s are 6। ए एज इट इज आ जाएगा बिकॉज वो अनकॉमन है, नेगेटिव साइन। फिर 9 कैलकुलेट करने के लिए डेफिनेटली 3 टाइम्स 3 आप लेंगे विच इज इक्वल टू 9, और बी अगेन अनकॉमन फैक्टर है तो एज इट इज, देन प्लस साइन, 3 times 4 is 12 and c as it is। अब इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 6a नेगेटिव 9b प्लस 12c के दो फैक्टर्स बन गए, पहला है 3 और दूसरा है 2a माइनस 3b प्लस 4c। और जहन में रखिए कि अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो दोबारा आपके पास यही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनेगा। तो एक दफ़ा फिर यही डेफिनेशन आ रही है कि फैक्टर्स ऑफ दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 6a नेगेटिव 9b प्लस 12c are such algebraic expressions 3 and 2a negative 3b plus 4c whose product अगर आप इनको मल्टीप्लाई करें is the given algebraic expression, आपके पास दोबारा यही algebraic expression प्रोड्यूस होगा। अच्छा, फैक्टर्स को नंबर्स के जरिए भी मैं समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल एक नंबर है 8 के फैक्टर्स हो सकते हैं 2 and 4 बिकॉज 2 4s are 8। अगर आप फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो दोबारा वही ओरिजिनल नंबर बनेगा जिसके आपने फैक्टर्स कैलकुलेट किए हुए हैं। जैसे फर्स्ट कर एक नंबर है 6, तो 6 के फैक्टर्स क्या होंगे 2 and 3 बिकॉज 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट 6 होगा। ठीक, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में भी इसी तरह से है। अगर एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसके फैक्टर्स से मुराद ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जिनका प्रोडक्ट दोबारा यही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो, राइट। जिस तरह 6 के फैक्टर्स 2 और 3 है, व्हाई? बिकॉज 2 और 3 का प्रोडक्ट दोबारा 6 के ही इक्वल है। तो ये था कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस और फैक्टराइजेशन से रिलेटेड। अब यही प्रोसीजर हम अप्लाई करेंगे क्वेश्चंस में। क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए इस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है कि फैक्टराइज द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अच्छा, इस बुक में और इस एक्सरसाइज से पहले इस चैप्टर में 3-4 टाइप्स के अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को डिस्कस किया गया है और हर एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक दूसरे से डिफरेंट है, लिहाजा इनकी फैक्टराइजेशन भी एक दूसरे से डिफरेंट होगी। कैटेगरी वाइज सबसे पहले हम बहुत ही सिंपल अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को फैक्टराइज करेंगे कैटेगरी 1 के, उसके बाद दूसरे कैटेगरी, इसके बाद तीसरे और सबसे आखिर में चौथे और पांचवें कैटेगरी पर भी मूव करेंगे। तो पहला कैटेगरी है, इसका पहला पार्ट है इस क्वेश्चन 1 का, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसको आपने फैक्टराइज करना है, यानी इसके दो ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फाइंड करने हैं जिनका प्रोडक्ट दोबारा यही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाए। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को रीड करते हैं, दैट इज 4x नेगेटिव 8 इंटू वाई माइनस 2z। अब देखिए ये बहुत ही सिंपल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो इसकी फैक्टराइजेशन कैसे होगी? बाय टेकिंग कॉमन फैक्टर। आप इसमें कॉमन फैक्टर फाइंड करेंगे। तो मैं थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर देता हूँ कि मुझे कहाँ से कॉमन फैक्टर चूज करना है। देखिए सबसे पहले तो मैं 4x माइनस 8 इंटू वाई माइनस 2z को 2 पोर्शंस में डिवाइड करता हूँ। पहला पोर्शन होगा 4x और दूसरा पोर्शन होगा 8 इंटू वाई माइनस 2z। अब इन दोनों पोर्शंस में मुझे कॉमन निकालना है। अब जाहिर है x यहाँ पर है और यहाँ पे नहीं है तो ये तो अनकॉमन हो गया। इसी तरह y और z यहाँ सेकंड फैक्टर में है बट सेकंड टर्म में है बट फर्स्ट टर्म में नहीं है, तो लिहाजा ये भी कॉमन नहीं हो सकते। अलबत्ता 4 यहाँ कॉमन आ सकता है। वो कैसे? 4 1s are 4, 4 2s are 8। अच्छा, अब 4 जो है वो 8 को डिवाइड कर रहा है। मैंने आपसे कहा कि ये पूरा एक पोर्शन है,
तो अब चूंकि 8 जो है वो 4 से डिविजिबल है, यानी आपने इसमें सिर्फ 4 ही कॉमन लिया है, तो ये जो y माइनस 2z है ये चूंकि 8 के साथ अटैच है, तो कॉमन सिर्फ आपने 8 में से ही निकालना है। ये नहीं करना कि आपने 2z और y को भी देखना है, नहीं, ये एज अ होल एक पोर्शन है, ठीक है ना, और ये 4x दूसरा पोर्शन है। तो आप अगर 4 कॉमन लेते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि आपने कॉमन लिया है 4x और 8 इंटू वाई माइनस 2z में, ठीक है ना। मेरे कहने का मकसद ये हुआ कि जब आप 4 कॉमन लेंगे तो ये जो पैरेंथेसिस में y माइनस 2z है इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क किस पे पड़ेगा, 8 पे, ठीक है ना, बिकॉज ये एज अ होल एक ही टर्म है, 8 इंटू वाई माइनस 2z। मैं कॉमन ले रहा हूँ 4x और 8 इंटू वाई माइनस 2z में। आगे मूव करते हैं, 4 मैंने कॉमन लिया, यहाँ ऑलरेडी राउंड ब्रैकेट्स इन्वॉल्व है तो मैं स्क्वायर ब्रैकेट्स चूज करूँगा यहाँ पर। इट डजेंट मैटर कि आप यहाँ पर भी राउंड ब्रैकेट्स ले, लेकिन उसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर दें, बट फॉर राइट नाउ मैंने चूज़ किया है स्क्वायर ब्रैकेट सिंस वी हैव टेकन 4 एज द कॉमन फैक्टर। तो अब 4 यहाँ पर आप लिखेंगे 4 1s are, यानी अगर मैं यहाँ पे 1 लिखूँ तो 4 1s are 4, बट इट इज़ अंडरस्टूड कि दिस x हैज़ 1 एज इट्स कोएफिशिएंट, x का कोएफिशिएंट 1 है, लिखने की ज़रूरत नहीं है, और सिंपल आप पढ़ेंगे 4 1s are 4, हो गया कॉमन 4। अब x चूंकि अनकॉमन फैक्टर है तो उसे यहीं पर एज इट इज़ लिख लेंगे, उसके बाद नेगेटिव साइन। अब डेफिनेटली 4 टाइम्स 2 8 बनेगा, ठीक है ना। अब दोबारा 8 यहाँ पे इस तरह नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ पर हमने 4 भी तो नहीं लिखा था, 4 की जगह यहाँ पे लिखा था 1, बिकॉज 4 1s are 4, और 8 के लिए क्या लिखेंगे, 4 2s are 8, चूंकि हमने 4 कॉमन लिया है इससे, ठीक है ना। तो 4 टाइम्स 2 8, यहाँ सिर्फ 2 रह जाएगा 8 की बजाय, 4 कॉमन लेने की वजह से। रेस्ट ऑफ y माइनस 2z विल रिमेन द सेम। ऐसा नहीं कि आप इसमें से भी 2 को कॉमन चूज करें, y से भी कुछ कॉमन चूज करें, नो, यहाँ से आपने कॉमन चूज कर लिया 8 से 4, दैट्स इट। y माइनस 2z ऐसी ही रहेगा जैसे आपने 4x से 4 कॉमन लिया था, x अनकॉमन था तो लिहाजा x को आपने एज इट इज लिख लिया। इसी तरह 8 से आपने 4 कॉमन ले लिया तो रह जाएगा यहाँ पे 2, बिकॉज 4 2s are 8, y माइनस 2z एज इट इज रहेगा जैसे x यहाँ पर एज इट इज रहा था, ठीक। ये थोड़ा सा बारीक स्टेप था, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। फर्दर इसमें सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं है, अगर आप मल्टीप्लाई भी करेंगे तो 2y माइनस 2y आ जाएगा, और माइनस इंटू माइनस 4z वो भी आप इसमें कर सकते हैं, ठीक है ना। एक स्टेप उसमें अगर और आप करना चाहें तो वो ये हो सकता है कि ये मैं यहाँ पे आपके लिए सॉल्व कर देता हूँ इस स्टेप को। ये देखिए कि अगर मैं 2 को y के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये बनेगा 2y, और इसके बाद माइनस इंटू माइनस ये प्लस, एंड देन 2 टाइम्स 2 इज 4z। ये इसमें पॉसिबल है। आगे देखिए अनलाइक टर्म्स है तो ना ऐड हो सकता है ना सब्ट्रैक्ट हो सकता है। अब 4 इंटू एक्स माइनस 2y प्लस 4z या 4 इंटू एक्स माइनस 2y माइनस 2z, यही जो है ये दोनों जो आपको नज़र आ रहे हैं फैक्टर्स, ये इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के फैक्टर्स होंगे। क्यों? क्योंकि जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे 4 मल्टीप्लाई बाई एक्स 4x एंड 4 टाइम्स 2 इज 8 और y माइनस 2z एज इट इज़, इनका प्रोडक्ट यानी इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो दोबारा यही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनेगा। इसलिए हम कहेंगे कि ये जो नए दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस बने हैं इनका प्रोडक्ट चूंकि इस ओरिजिनल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के इक्वल है, लिहाजा ये दोनों इस ओरिजिनल अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के फैक्टर्स होंगे, और इस कॉमन लेने के प्रोसेस को हम कहेंगे फैक्टराइजेशन। तो ये स्टेप करने की ऑलमोस्ट ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए मैं इसको दोबारा यहाँ से एलिमिनेट कर देता हूँ, सिर्फ यही दो इसके फैक्टर्स होंगे। मूव करते हैं सेकेंड पार्ट की तरफ। एक्सप्रेशन है 3xy² प्लस 27y x² माइनस 81xy। अब इसमें हम कॉमन क्या लेंगे? ज़ाहिर है और तो कुछ इसमें हो नहीं सकता, तो मैं कॉमन ही लेता हूँ। 3xy में कॉमन लूँगा इसमें। देखिए 3 1s are 3, 3 9s are 27 एंड 3 27s are 81। 3 तो कॉमन आ रहा है इसमें, साथ में देखिए x x x x भी कॉमन आ रहा है, और इसके साथ साथ y y y y भी कॉमन आ रहा है। यहाँ आप y² कॉमन नहीं ले सकते बिकॉज सेकेंड टर्म के साथ y सिंगल है, और थर्ड टर्म के साथ भी y विद एक्सपोनेंट या वेरिएबल विद पावर 1 है, तो इसलिए आप मिनिमम पावर के साथ वेरिएबल्स को पिक करेंगे 3xy, ठीक है ना। अच्छा 3xy कॉमन लेने के बाद फर्स्ट टर्म है 3xy। अब चूंकि 3xy में कॉमन ले चुका हूँ तो y यहाँ पे स्क्वायर में है, तो 1 टाइम आप अंदर लिखेंगे और 1 टाइम एज अ कॉमन आपने चूज़ कर लिया, इस ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे।
प्लस साइन ऐड करेंगे, अब 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 टाइम्स टू गेट 27, सो 3 9s आर 27। वाई आप कॉमन ले चुके हैं, लिखने की ज़रूरत नहीं है। एक्स स्क्वायर है, 2 दफ़ा है, एक दफ़ा आप कॉमन ले चुके हैं, एक दफ़ा 9 के साथ आ जाएगा। उसके बाद नेगेटिव 3 27s आर 81। एक्स वाई चूँकि आप कॉमन ले चुके हैं, लिहाजा एक्स वाई को 27 के साथ लिखने की ज़रूरत नहीं है। इस वक्त 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपके सामने है, मैं इनको हाईलाइट कर देता हूँ। पहला है 3xy और दूसरा है y + 9x - 27। ये दोनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है ये 3xy² + 27y - 81xy के फैक्टर्स होंगे। क्यों? बिकॉज इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो इसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के इक्वल होगा। मूव करते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट है ab × x² + 1 + x × a² + b²। सबसे पहले मैं इसे फैक्टराइज करता हूँ, इसे सिंप्लीफाई करता हूँ। कैसे कि ab को मल्टीप्लाई करेंगे x² के साथ तो इट बिकम्स abx² प्लस ab को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो इट बिकम्स ab, एंड देन x मल्टीप्लाई बाय a² इज xa², एंड देन x मल्टीप्लाई बाय b² इज xb²। अब देखिए, अब अगर आप डायरेक्ट कॉमन लेते हैं, इनको दो ग्रुप में आप डिवाइड करते हैं। ये देखिए, ये पहला ग्रुप और ये दूसरा ग्रुप। तो पहले ग्रुप में कॉमन क्या आ रहा है? abx² और ab में कॉमन क्या आ रहा है? abx² प्लस, अच्छा मैंने पहले इसको किया हुआ है अरेंज, ठीक है ना, मैंने इसकी ज़रा थोड़ी सी तरतीब चेंज कर दी है, ठीक है। मैंने क्या किया है कि abx² और xa² को मैंने एक साथ लिखा है और ab + xb² को मैंने अगले पेयर में लिख दिया है। इसकी वजह यह है कि इसमें मुझे कॉमन जो है वो अगर मैं लेता हूँ फॉर एग्जांपल ab, तो यहाँ पर मेरे पास कॉमन रह जाएगा x² + 1। यहाँ पे मेरे पास कॉमन अगर x आ रहा है तो फिर अनकॉमन फैक्टर्स होंगे a² + b², जो कि पॉसिबल नहीं है। देखिए ज़रा, मैं अगर इस स्टेप को यहाँ पे करता हूँ, सबसे पहले देखें मैं यहाँ पे कॉमन लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ ab कॉमन, ठीक है ना, तो अंदर क्या रह जाएगा? सिर्फ x² रह जाएगा, x² प्लस ab, चूंकि मैं कॉमन ले चुका हूँ तो यहाँ पे सिर्फ 1 रह जाएगा, ब्रैकेट क्लोज। अब आते हैं सेकंड पेयर पर, और सेकंड पेयर क्या है? xa² + xb²। इसमें कॉमन क्या आ रहा है? इस वक्त कॉमन आ रहा है x, तो अंदर क्या रह जाएगा? a² + b²। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर a² + b²। ये हो गया a² प्लस देन b², राइट। अब देखिए यहाँ पर, देखिए ये जो फैक्टर्स है, ये दो फैक्टर्स डिफरेंट आ रहे हैं, ये एक जैसे होने चाहिए, x² + 1 a² + b²। अगर ये जो ब्रैकेट के अंदर आपको नज़र आ रहे हैं फैक्टर्स, अगर ये एक जैसे हुए तो आपकी जो फैक्टराइजेशन है वो सही है। अगर ये सही एक जैसे ना हुई तो इसका मतलब है आपने इसे रीअरेंज करना है, और ऐसे अरेंजमेंट देनी है जिससे एटलीस्ट ये दो फैक्टर्स जो है वो सेम आ जाए। तो अगले स्टेप में मैं वही करने जा रहा हूँ। मैंने क्या किया? इनको अरेंज कर दिया। ये जो ब्लू टेक्स्ट से आपको नज़र आ रहा है ये रीअरेंजमेंट है इनकी। क्या किया मैंने? फर्स्ट और थर्ड टर्म को एक साथ रखा है, abx² + xa², और सेकेंड और फोर्थ टर्म को मैंने एक साथ रखा। देखिए आपके सामने था, जब मैंने डायरेक्ट इसे फैक्टराइज किया, इसमें से कॉमन लिया तो सेम फैक्टर्स नहीं आ रहे थे, इसलिए मुझे इसे अरेंज करना पड़ा। अरेंज करने के बाद जब मैंने कॉमन लिया, अब भी देखिए bx + a और a + b एक जैसे फैक्टर्स नहीं आ रहे हैं पैरेंथेसिस यानी ब्रैकेट्स के अंदर, तो लिहाजा मुझे तीसरी मर्तबा इनकी अरेंजमेंट चेंज करनी पड़ेगी। आपने भी ऐसे ही करना है। जब तक ये दोनों फैक्टर्स एक जैसे ना आ जाए आप कॉमन नहीं ले सकते, प्रोसेस गलत होगा, ठीक। तो मैं तीसरी मर्तबा इनकी अरेंजमेंट चेंज करता हूँ। वो कैसे? पहले मैंने लिया था फर्स्ट और थर्ड टर्म, सेकंड और फोर्थ टर्म, अब मैं लूँगा फर्स्ट और फोर्थ टर्म, इसी तरह सेकंड और थर्ड टर्म। ये देखिए abx² और इसके साथ मैंने पिक किया है फोर्थ टर्म xb², और सेकंड और थर्ड टर्म ab + xa², ये मैंने एक साथ रख दिया। अब लेते हैं कॉमन। चले अब देखते हैं कि क्या एक जैसे फैक्टर बन रहे हैं या नहीं। ये देखिए ये मैंने पेयर्स बना दिए। फर्स्ट पेयर में इस वक्त कॉमन आ रहा है b एंड x। देखिए b फर्स्ट टर्म में भी है और यहाँ पे भी है, और x दोनों में है। a अनकॉमन है तो उसको रहने दें। x² क्यों नहीं लेंगे? बिकॉज एक के साथ x² है फर्स्ट टर्म के साथ, सेकेंड टर्म के साथ सिर्फ x है। b² क्यों कॉमन नहीं लेंगे? बिकॉज सेकेंड टर्म के साथ तो b² है बट फर्स्ट टर्म के साथ b² नहीं है। हाँ, b कॉमन ले सकते हैं क्योंकि फर्स्ट टर्म में भी b एग्जिस्ट कर रहे हैं और सेकेंड टर्म में भी b एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो लेट्स टेक bx एज द कॉमन, देन आप ऐड करेंगे पैरेंथेसिस यानी राउंड ब्रैकेट,
अब फर्स्ट टर्म में b और x आप कॉमन ले चुके हैं, तो अनकॉमन टर्म्स क्या होंगे, a और x स्क्वायर है, 2 दफ़ा है, एक दफ़ा आप ब्रैकेट के बाहर ले चुके हैं और एक दफ़ा ब्रैकेट के अंदर a के साथ अनकॉमन टर्म के साथ रहेगा, प्लस x आप कॉमन ले चुके हैं तो छोड़ दें, b स्क्वायर 2 दफ़ा आ रहा है, एक दफ़ा b अंदर लिखेंगे और एक दफ़ा b बाहर। इसकी वजह यह है कि जब आप bx को b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, b स्क्वायर x या x b स्क्वायर, दोबारा यही टर्म बन गया। अगर आप यहाँ पे b स्क्वायर लिखेंगे तो फिर bx मल्टीप्लाई बाय b x b क्यूब बनेगा, वापस यही टर्म तो नहीं आ रहा है ना। तो इसलिए अगर b स्क्वायर है तो एक दफ़ा ब्रैकेट के अंदर और एक दफ़ा ब्रैकेट के बाहर जो आप कॉमन ले चुके हैं। आगे चलते हैं, ए बी और एक्स ए स्क्वायर में कॉमन क्या आ रहा है, ए बी कॉमन आ रहा है बिकॉज दोनों टर्म्स के साथ ए आ रहा है, एक्स और बी अनकॉमन है तो लिहाजा मैंने सिर्फ ए कॉमन लिया है। अब ब्रैकेट के अंदर चूंकि ए कॉमन ले चुके हैं तो सिर्फ बी रह जाएगा, प्लस ए स्क्वायर में है 2 दफ़ा है तो एक दफ़ा मैंने यहाँ पे लिखा और एक दफ़ा मैं कॉमन ले चुका हूँ, एक्स इसके साथ ही आ जाएगा। अब ज़रा गौर करें, क्या ये ब्रैकेट के अंदर फैक्टर्स सेम आ रहे हैं, यानी ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा b प्लस ए एक्स, तो ये एक जैसे है, इट्स लाइक 2 प्लस 5 और 5 प्लस 2, ठीक है ना, 2 प्लस 5 भी 7 होगा और 5 प्लस 2 भी 7 होगा। तो अब हम क्या करेंगे, अच्छा अगले स्टेप में आपकी आसानी के लिए मैंने b प्लस ए एक्स को चेंज कर दिया ए एक्स प्लस बी में, तो क्या ये दोनों ब्रैकेट के अंदर जो फैक्टर्स है ये एक जैसे आ रहे हैं या नहीं, तो यही ठीक होगा। आपने यहाँ से हिंट लेना है कि इनकी आपने अरेंजमेंट ऐसे रखनी है इन टर्म्स की जिससे फैक्टराइजेशन के बाद आपके पास ये जो ब्रैकेट के अंदर फैक्टर्स है ये एक जैसे आ जाए। पता है क्यों, क्योंकि आगे फिर स्टेप जो है ना वो इसी के अकॉर्डिंग ही होगा। जैसे अगला स्टेप क्या करने जा रहे हैं, इसके मैं 2 पोर्शंस करूँगा, ये पहला पोर्शन हो जाएगा, ठीक, और ये दूसरा पोर्शन आ जाएगा। पहले और दूसरे पोर्शन में कॉमन क्या आ रहा है, ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी, आपने कॉमन लिया ए एक्स प्लस बी, अनकॉमन टर्म्स क्या रह गए, बी एक्स प्लस ए, बी एक्स प्लस ए आप अलग से ब्रैकेट में लिख देंगे। तो ये दोनों फैक्टर्स होंगे इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के, ए बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये सारा प्रोसेस जो है इसे हम कहते हैं फैक्टराइजेशन। मूव करते हैं अगले पार्ट की तरफ, विच इज़ एक्स प्लस वाई इंटू ए प्लस बी माइनस वाई प्लस जेड इंटू ए प्लस जेड। सबसे पहले आप देखिए ऑलरेडी आपको कॉमन इसमें नज़र आ रहे हैं। अगर मैं इसके 2 पार्ट्स करता हूँ, 2 पार्टीशंस करता हूँ, ये पहला पार्टीशन हो जाएगा और ये दूसरा पार्टीशन, तो आप गौर करें कि पहले और दूसरे पार्टीशन में कॉमन क्या आ रहा है, ए प्लस बी, ए प्लस बी, यही कॉमन आ रहा है, तो ये जी ए प्लस बी मैंने कॉमन ले लिया। अब अनकॉमन फैक्टर्स क्या रह गए, एक्स प्लस वाई माइनस वाई प्लस जेड, इसे मैंने इन स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखा बिकॉज ऑलरेडी ये एक्स प्लस वाई और वाई प्लस जेड राउंड ब्रैकेट्स के अंदर है, ठीक है ना। तो एक्स प्लस वाई माइनस वाई प्लस जेड ये अनकॉमन फैक्टर थे, ए प्लस बी दोनों पोर्शंस में थे तो मैंने उससे ए प्लस बी को कॉमन ले लिया। आगे मूव करते हैं, ए प्लस बी एज इट इज़ आ जाएगा, इन ब्रैकेट्स को ज़रा सिंप्लीफाई करते हैं, जो राउंड ब्रैकेट्स है एक्स प्लस वाई एज इट इज़ आ जाएगा, माइनस साइन को सिंप्लीफाई करते हैं तो माइनस इंटू प्लस वाई माइनस वाई और माइनस इंटू प्लस जेड माइनस जेड, एक्स प्लस वाई माइनस जेड, कुछ यहाँ पे कैंसिलेशन हो रही है, जैसे प्लस वाई और माइनस वाई एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट होंगे, आपके पास सिर्फ रह जाएगा ए प्लस बी इंटू एक्स माइनस जेड। तो ए प्लस बी एक्स माइनस जेड are the factors of x plus y into a plus b minus y plus z into a plus z। मूव करते हैं 5th पार्ट की तरफ, विच इज 7 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2y होल स्क्वायर माइनस 21 इंटू एक्स प्लस 2y। सबसे पहले आप देखिए ज़रा कि आपके पास कॉमन क्या आ रहा है। मैं ज़रा इसके 2 पोर्शंस करता हूँ, ये पहला पोर्शन हो जाएगा और ये दूसरा पोर्शन हो जाएगा। पहले पोर्शन में भी आप देखिए x प्लस 2y मौजूद है, दूसरे पोर्शन में भी x प्लस 2y मौजूद है, तो इसी को ही कॉमन लेते हैं। इसके साथ साथ 7 भी तो कॉमन आ रहा है बिकॉज 7 1s are 7 एंड 7 3s are 21, तो मैंने कॉमन क्या लिया है 7 और x प्लस 2y कॉमन ले लिया, ठीक है ना। अब अनकॉमन फैक्टर्स को मैं इन स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखूंगा, ठीक है ना। तो उसके लिए मैंने क्या किया, स्क्वायर ब्रैकेट इंसर्ट कर दिया और उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है x प्लस 2y होल स्क्वायर, यानी ये 2 दफ़ा है, एक दफ़ा मैं चूंकि कॉमन ले चुका हूँ, एक दफ़ा x प्लस 2y को मैं इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ले जाऊंगा, माइनस 7 3s are 21, x प्लस 2y चूंकि आप कॉमन ले चुके हैं लिहाजा इसे दोबारा 3 के साथ लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो आगे मूव करते हैं, x प्लस 2y माइनस 3, मैंने इन पैरेंथेसिस को सिंप्लीफाई किया तो मेरे पास आ रहा है x प्लस 2y माइनस 3 और 7 इंटू 2 एक्स प्लस 2y एज इट इज़ रहेगा
और यही 7 इंटू एक्स प्लस 2y इंटू एक्स प्लस 2y माइनस 3 जो है ये इसके फैक्टर्स होंगे इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के। मूव करते हैं सिक्स पार्ट की तरफ, अगले पार्ट की तरफ मूव करते हैं। ये है 12xy प्लस 20x माइनस 15 माइनस 9y। 4 टर्म्स है इसमें, तो मैं इसको रीअरेंज करता हूँ, ग्रुप वाइज मैं इसके फैक्टर्स बनाऊंगा। अगर आप ऐसी डायरेक्ट फैक्टर्स लेने की कोशिश करेंगे तो वो जो ब्रैकेट के अंदर फैक्टर्स है वो सेम नहीं आएंगे, इसलिए मुझे इसे रीअरेंज करना पड़ रहा है। क्या कर रहा हूँ मैं, 12xy और 9y को एक साथ रख रहा हूँ, जबकि 20x और माइनस 15 को मैं अलग से पेयर में रखता हूँ, ग्रुप में रखता हूँ। अब चले कॉम फैक्टर्स लेते हैं। ये है पहला, ये पेयर है, और दूसरा है 20x माइनस 15। अच्छा, 12xy माइनस 9y में कॉमन क्या आ रहा है, एक तो y कॉमन आ रहा है, ठीक है, दूसरा 3 भी कॉमन आ रहा है ना, बिकॉज 3 4s आर 12 एंड 3 3s आर 9। तो मैंने 3y कॉमन लिया, ब्रैकेट के अंदर मैं लिखूंगा 3 4s आर 12, 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे टू गेट 12, और y चूंकि मैं कॉमन ले चुका हूँ, x अनकॉमन है तो इसे मैं 4 के साथ लिख दूंगा। नेगेटिव साइन, अब डेफिनेटली 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा, 3 3s आर 9। y चूंकि मैं कॉमन ले चुका हूँ ब्रैकेट के बाहर, तो 3 के साथ लिखने की ज़रूरत नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12xy माइनस 9y आएगा। अगर आपने 3 के साथ y भी लिख दिया यहाँ पर, तो फिर ये तो 3y मल्टीप्लाई बाई 3y, 3 3s आर 9, y मल्टीप्लाई बाई y स्क्वायर, 9y तो नहीं आया, ठीक है ना। तो इसलिए 3 के साथ हम y नहीं लिखेंगे, बिकॉज y आप कॉमन ले चुके हैं। हाँ, अगर ये y स्क्वायर था तो फिर एक y 3 के साथ आएगा और एक y आप कॉमन ले चुके हैं। आगे मूव करते हैं, 20x माइनस 15 में कॉमन क्या आ रहा है, 5 कॉमन आ रहा है। तो 20 कैलकुलेट करने के लिए 5 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 5 4s आर 20, x एज इट इज़ आ जाएगा बिकॉज ये अनकॉमन फैक्टर है। प्लस इंटू माइनस, माइनस, और 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे टू गेट 15, ठीक है ना। अब आप देखें 4x माइनस 3, 4x माइनस 3, अगर आप डायरेक्ट ही कॉमन लेते ना तो ये दोनों जो एक्सप्रेशंस है ये एक जैसे नहीं आते। तो मैंने आपसे कहा कि इनका एक जैसे आना ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि ये एक जैसे होंगे तो हम आगे कॉमन फैक्टर फर्दर ले सकते हैं ना। अभी देखिए एक दफ़ा फिर मैं पेयर्स बना रहा हूँ, 2 पेयर्स या 2 कंपोनेंट्स बना रहा हूँ। ये पहला कंपोनेंट और ये दूसरा कंपोनेंट, बताएं इसमें कॉमन क्या आ रहा है, 4x माइनस 3, 4x माइनस 3। ये 4x माइनस 3 मैंने कॉमन लिया तो अनकॉमन टर्म्स है 3y प्लस 5। यही दो फैक्टर्स जो है वो 12xy प्लस 20x माइनस 15 माइनस 9y के फैक्टर्स होंगे।